देखो रूट रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर हाफ, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम। 10वीं के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का मैथोकॉम अपने चैनल पर स्वागत करता है। आप लोगों के लिए हम लोग सेकंड लेक्चर लेके आ गए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, कंसेप्ट देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, चैप्टर 6 जो आपके उसके कंसेप्ट देखे थे। आज उस पर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं वो देखेंगे और कुछ 5-6 क्वेश्चन करेंगे। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देवें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देवें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स लेके आ जावे। बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 बराबर 21/4 हमें प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के डरते हैं। हमें क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। पहले भी कह दिया मैंने कि साइन कोस देख के डरना नहीं है। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आई टेब में आ रहा है लिंक, वहाँ जाके पिछला लेक्चर आप लोग देख लो। साइन कोस देख के डरने वाली कोई बात नहीं है। डर के क्या हो जाएगा, आओ देखते हैं। सबसे पहली बात ये आ रही है, tan 60 और कोस 30 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो tan 60 क्या होता है, tan 60 का मान रखना है और कोस 30 का मान रखना है और सोल्व कर दो, हल हो जाता है। LHS में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। tan 60 का मान कहाँ से देखोगे, टेबल से देखोगे। tan 60 का मान क्या होता है, साइन 60 अपॉन कोस 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2। कोस 60 क्या हो जाता है, 1/2। बार बार यूज़ करोगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को भी। 10 तक तो याद कर लो, ठीक रहता है। अब tan 60 की बात रह रही है तो tan 60 का मान होता है, टेबल से हम देखेंगे तो tan 60 होता है √3। और कोस 30 की बात बताएं, मैंने क्या बताया था, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाली उंगली अपॉन 4 का रूट। 30 ये रहा, 30 के ऊपर कितनी उंगली, 1 2 3, 3 उंगली, तो 3/4 का रूट, तो क्या हो जाएगा, √3/4 का, तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस 30 की। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ रख दो, तो कैसे सोल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यहाँ मान रख रहे हैं हम, तो √3/2 का स्क्वायर बराबर हमें लेके आना है। समझ गए, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या करना है, कभी भी रूट का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। कैसे कटता है ये पता है, बता दूँ। देखो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर हाफ, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3 रूट का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको हल करना रहा। अब इसको हल करने में भी काफ़ी बच्चों को परेशानी आती है। कैसे हल करेंगे, देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे लिख दो, 3/1 लिख दो। यहाँ ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, 1 है। तो 3 × 3, ऊपर वाला ऊपर से गुणा होता है, नीचे वाला नीचे से गुणा होता है, ये हो जाएगा 9/4। अब जब भी बटा बटी की जोड़ बाकी आती है, क्या याद रखना हमें, जब भी बटा बटी की जोड़ बाकी आती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, लघुत्तम लेके सोल्व करना होता है। क्या लेना होता है, लघुत्तम लेके सोल्व करना होता है। अगर लघुत्तम लेना नहीं आता है तो हमें क्या याद रखना है, जो नीचे दे रखा है उसका गुणा कर दो, वो हमेशा लघुत्तम होता है। तो नीचे 4 और 1 दे रखा है तो 4 और 1 का गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 4 आता है। तो 4 क्या हो जाएगा, हमारा लघुत्तम हो जाएगा। अब कैसे हल करते हैं, इससे इस 4 में भाग दिया, इससे इस 4 में भाग दिया, तो 1 से 4 में भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। उस 4 को जो भी आया उसको इससे गुणा कर दो, इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो भी आएगा, जैसे 4 आया उसका इसके साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऐसे लघुत्तम हल करते हैं। काफ़ी बच्चों को नहीं आता है तो ध्यान से देख लो। 4 ये आ गया, अब 4 को 3 से गुणा कर दे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 में 4 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 जो आया उसको 9 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 और 9 21/4 आ जाएगा। यही लेके हमें
आना था। तो हमने क्या कर दिया, पहला क्वेश्चन हल कर लिया, बहुत आसानी से कर लिया। आप लोग देखो, उतारो, कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछो। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, यहाँ कोस 45 है, यहाँ सेक 30 है, यहाँ कोसेक 30 है। हमें क्या करना है, हमें टेबल से मान लिख के उतारना है और उसको हल करने की कोशिश करनी है, मैथ्स लगानी है टेबल से मान लिखने के बाद। तो देखो कैसे करोगे। कोस 30 कोस 45 का मान जब आप टेबल में देखने जाते हो तो वो होता है 1/√2। फिर उसके बाद सेक 30 का मान अगर आप देखने जाते हो तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। मैंने तो ऐसे याद रखा है, सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है। कोस 30 का मान क्या होता है, क्या कहते हैं, ऊपर वाली उंगली 3/4 का रूट, तो मतलब √3/2। तो √3/2 का उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह याद रखोगे। फिर कोसेक 30 किसका होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, बिलो वाली उंगली, नीचे वाली उंगली अपन 4 का रूट, नीचे कितनी उंगली, 1/4 का रूट, तो 1/2 होता है साइन 30। साइन 30 का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 30 का उल्टा कर दो 1/2 को, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। याद कर लो, समझ लो। तो कोसेक 30 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इनके मान रख लेते हैं हम इसमें। तो कैसे हल करोगे, ये तो 1/√2 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 लगा दो। अब इसको हल करना बड़ी समस्या आ जाती है। 1/√2 को तो ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं कर सकते हैं। नीचे इन दोनों में लघुत्तम ले लो। वापस मैंने जो पहले बताया था वही करना है। लघुत्तम क्या लोगे, दोनों का नीचे वालों का मल्टीप्लाई करा दो। तो √3 इंटू √1 क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। इससे इसका भाग दो कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 से 2 को गुणा करो तो 2 आ जाएगा। इससे इसका भाग दो कितनी बार जाएगा, √3 बार। √3 से 2 को गुणा करो तो कुछ गुणा नहीं हो पाएगा, इसको कैसे लिख देंगे, 2√3। अब थोड़ा सा हल कर लो। ऐसा जब भी आता है, याद रखो इस ट्रिक को याद रख लो, काफ़ी काम आएगी। ऐसा जब भी आता है A/B/C/D, मतलब ऊपर भी बटा बट्टी में, नीचे भी बटा बट्टी में, ऊपर भी बटा बट्टी में, नीचे भी बटा बट्टी में। तो इसको कैसे हल करते हैं, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A/B तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले को रिवर्स करके ऊपर लेके आते हैं। नीचे वाले को रिवर्स कर दिया, D/C करके वो गुणा कर देते हैं। जब ऐसा फॉर्म आएगा, जब भी क्वेश्चन में ऊपर भी बटा बट्टी, नीचे भी बटा बट्टी, तो उसको हल कैसे करेंगे, नीचे वाले को रिवर्स करके ऊपर लेके चले जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हल करेंगे। 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा। इसके वाले को उल्टा करके ले जाओ तो √3 जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, ये जो ऊपर था पूरा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हल किया तो क्या आ जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब क्या हो सकता है, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में सेम होता है तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। आगे इसका भी कंसेप्ट समझाऊंगा। तो √3 तो ऐसा ही हो गया, नीचे से 2 कॉमन लिया तो 2√2 1 प्लस √3। कॉमन लेने का मतलब 2 से भाग दिया तो इसमें 2 से भाग देंगे तो एक बार, या 2 से भाग देंगे एक बार, यहाँ √3 बच जाएगा। यहाँ से 2 चला गया, 1 बचा, यहाँ 2 चला गया तो √3 बचा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन नहीं ज़रूरत है, यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ले आए। वो काफ़ी अच्छे वीडियो लाएंगे। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमें पूछ रहा है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो बोर्ड में आया, मैंने नहीं करा है और आपको भी नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं कराऊंगा, या फिर व्हाट्सएप पर मेरे ग्रुप में आके बता सकते हो। यहाँ पे 10 3x बराबर लिखा हुआ है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग, हमें x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। सोल्व करने का तरीका क्या है, इधर तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। इधर क्या करते हैं, साइन 45 कोस 45 और साइन 30 का मान रख सकते हैं। तो क्या करो, साइन 45 का मान जब टेबल से ढूंढोगे तो साइन 45 क्या है मेरे पास, साइन 45 ये रहा, 45 के नीचे वाली फिंगर 2/4 का रूट। 2/4 का रूट करोगे, 2/4 का रूट तो क्या जाएगा, 1/√2। ये कट जाएगा इससे 2 बार, एक का तो एक ही हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी तरह किसका मान निकालोगे आप, कोस 45 का, साइन 45 कोस 45 हमेशा
बराबर होते हैं, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। साइन 30 का मान, साइन 30 नीचे वाले फिंगर 1/4 का रूट, तो कितना हो जाएगा 1/4 का रूट, तो साइन 30 हो जाएगा आपके पास 1/2। अब मान रख दो यहाँ पे टेन 3x। डरने वाली बात नहीं, जो दिख रहा है मैथ्स का यही फंडा है। मैं ये आप लोगों से लेकर बीटेक के बच्चों तक पढ़ाता हूँ। मैथ्स का एक ही फंडा है कि डरना नहीं है, हमें क्या करना है कि जो दिख रहा है वो सोल्व कर लो। अब यहाँ मान रख दो साइन 45 का मान कितना है 1/√2 है, कोस 45 कितना है 1/√2 है, ये कितना है 1/2 है। तो हल करो तो क्या हो जाएगा √2 × √2 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। रूट को रूट से गुणा करते हैं और सेम नंबर है अंदर, तो वो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1/2 1/2। तो आधा और आधा कितना होता है हमेशा एक होता है, 1/2 को आधा ही बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा आधा और आधा एक हो जाएगा। यहाँ एक आ गया, इधर क्या चल रहा है मेरे पास टेन 3x पर चल रहा है, क्योंकि इधर 10 में है तो यहाँ पे भी मुझे किस में चाहिए 10 में चाहिए। तो ढूंढने जाओगे 10 में 1 कहाँ आता है, तो 10 में 1 कहाँ आता है, 10 में 1 आता है टेन 3x ऐसे रहेगा, 10 में 1 आता है 10 45 पे, 10 45 पे क्या आता है 1 आता है, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर गुणा में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 45/3 कितना हो जाएगा 15, तो x कितना आ जाएगा 15 डिग्री। आया समझ में यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया है तो आप क्या करो वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन दोनों सोल्यूशन उतार लो